गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। हम उपस्थित हो गए हैं अपने यूट्यूब चैनल मिस्टर शीश बायो स्टडी। आज का टॉपिक है आपका ईवीएस पर डिस्कस करेंगे। ईवीएस भी 15 नंबर की पेडागोजी ईवीएस में और 15 का कंडक्ट, इस टाइप से प्रश्न पूछे जाते हैं। बहुत अच्छा टॉपिक रहेगा ईवीएस का, जिसे पर्यावरण बोलते हैं। चलिए दोस्तों, समय न लेने के कारण ज़्यादा क्लास शुरू करते हैं। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करना। चलिए देखिए, ईवीएस से रिलेटेड प्रश्न है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? देखिए, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? तो पर्यावरण संरक्षण 1986 की धारा 21 के अनुसार पारित किया गया था। इसमें समस्त भौतिक एवं जैविक तत्वों को भी शामिल किया गया। देखिए, 1986 की धारा 21 के अनुसार, और इसमें क्या क्या शामिल किया गया? आपका भौतिक एवं जैविक तत्वों को भी शामिल किया गया, और 1986 में ये पारित किया गया था। क्या? पर्यावरण संरक्षण। नेक्स्ट प्रश्न आपका, बहुत अच्छे प्रश्न आपके ये। द नेचुरल इन्वायरमेंट में द नेचुरल ऑफ इन्वायरमेंट में गाऊजी महोदय ने भौतिक एवं जैविक घटकों को पर्यावरण का अंग माना है। कई पूछ लेता है कि द नेचुरल और इन्वायरमेंट ने भौतिक एवं जैविक घटकों को पर्यावरण का अंग किसने माना था? तो किसने माना था? गाऊजी महोदय ने। गाऊजी महोदय ने द नेचुरल और द इन्वायरमेंट में जैविक घटकों को पर्यावरण अंग माना है। पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के अनुसार इस क्रम से 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण एक्ट 1986 के अनुसार इसे 4 भागों में बांटा गया है। देखिए, पर्यावरण संरक्षण क्या क्या 4 भाग है हमारे। पहला स्थलमंडल, वायुमंडल, जलमंडल और जैवमंडल। ये क्या है? 1986 के अनुसार हमारे 4 भागों में पर्यावरण को बांटा हमने, स्थलमंडल में, वायुमंडल में, जलमंडल में और जैवमंडल में। नेक्स्ट प्रश्न है, 1 लाइन क्वेश्चन लिए हमने। अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया। देखिए, अर्नेस्ट हैकल ने सर्वप्रथम इकोलॉजी शब्द दिया, और जर्मनी के एजी टांसले ने इकोसिस्टम, ये इकोलॉजी शब्द दिया। इकोसिस्टम के द्वारा पर्यावरण के घटकों को परिभाषित करके बताया। पूछ लेता है कि इकोसिस्टम को किसने दर्शाया था? तो किसने? टांसले ने। और पूछा कि इकोलॉजी शब्द किसने दिया? तो आपका अर्नेस्ट हैकल ने दिया था पर्यावरण में। तो ये प्रश्न तो आपके कंसेप्ट क्लियर हो गए। इकोसिस्टम, इकोसिस्टम टांसले ने, और इकोलॉजी शब्द किसने दिया था? अर्नेस्ट हैकल ने दिया था। पर्यावरण पर सर्वप्रथम गंभीर चिंतन 1970 के दशक में तब प्रारंभ होता है जब वालेस ब्रोकर ने 1970 के ग्लोबल वार्मिंग के घातक परिणामों की जानकारी दी थी। देखिए, ये पर्यावरण का जो सर्वप्रथम दशक जब प्रारंभ होता है, जो ये थे आपके वालेस ब्रोकर ने 1970 में ग्लोबल वार्मिंग में घातक बीमारियों की परिणाम शुरू हुआ है। इससे पक्षी वगैरह को इन्फेक्शन, पक्षी वगैरह मरने लगे, गैस वगैरह हुई। तो जब उनको इस चीज़ का दशक का प्रारंभ हुआ था 1970 में, किसका? पर्यावरण का। पहले विश्व शिखर सम्मेलन स्वीडन के स्टॉकहोम में 1972 में बुलाया गया। रोचक है कि इसी बैठक में यूनिपी के गठन का निर्णय हुआ था। इसी की बैठक में यूनिपी का निर्णय का गठन का हुआ था। पूरे विश्व में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाने की भी परंपरा शुरू हुई। जब 1972 में बैठक हुई, इसी में यूनिपी का गठन हुआ, उसी के बाद हम 5 जून को पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। परिस्थिति तंत्र इकोलॉजी। देखिए, परिस्थिति तंत्र जो है, इकोलॉजी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने? अर्नेस्ट। कब हुआ? आप पूछ रहे थे कब किया था? तो काल 1869 में किया गया था। अर्नेस्ट काल ने 1869 में तो किया गया था इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम। परिस्थिति तंत्र को इकोसिस्टम का पिता जर्मनी के एमजी। देखिए, परिस्थिति तंत्र को इकोलॉजी सिस्टम का पिता जर्मनी के एमजी टांसले को 1935 माना जाता है।
पूछ लेते हैं कि इको सिस्टम के पिता कौन है, तो या जनक कौन है, तो आपको कौन है, टांसले को। और 1935 में ये शब्द दिया था इको सिस्टम को। परितंत्र एवं खाद्य श्रृंखला क्या क्या, परितंत्र एवं खाद्य श्रृंखला क्या क्या है। देखिए, उत्पादक सजीव प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। देखिए, परितंत्र एवं खाद्य श्रृंखला में आते हैं उत्पादक सजीव प्राणियों को भोजन उपलब्ध कराने वाले पेड़ पौधे उत्पादक कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता जैसे गाय, देखिए प्राथमिक उपभोक्ता में क्या खाते हैं, जैसे गाय, बकरी, खरगोश, इन्हीं उत्पादकों पर निर्भर रहता है। प्राथमिक उपभोक्ता में गाय, बकरी, खरगोश, इन्हीं। हमारा एनसीईआरटी से ही चल रहा है टॉपिक। दूसरा आपका प्राथमिक द्वितीय उपभोक्ता में आपका मांसाहारी में जीव जैसे सांप, मेंढक, पक्षी। पहले सांप आता है, द्वितीय में सांप, फिर दूसरा मेंढक, फिर तीसरा पक्षी। अगर हम तीसरे की बात कर लेते हैं, तीसरे में तृतीय उपभोक्ता में, तृतीय उपभोक्ता जैसे जीव जो प्राथमिक व द्वितीय दोनों उपभोक्ताओं को अपना आहार बनाते हैं, जैसे आपका भेड़िया, शेर, गिद्ध आदि। प्राथमिक और द्वितीय उपभोक्ता को जैसे अपना आहार बनाते हैं, उसमें क्या क्या आते हैं, उसमें आपका भेड़िया, शेर, गिद्ध आदि। पहले क्या देखना आपको, भेड़िया, फिर शेर, फिर गिद्ध। ये चीज़ आपको देखनी है एनसीईआरटी के हिसाब से। इन तीनों में से एक को टिक करना है। चलिए सर्वाहारी उपभोक्ता देख लेते हैं। सर्वाहारी उपभोक्ता ओमिनिवारस ऐसे प्राणी हैं जो पौधे एवं जंतु दोनों का सेवन करते हैं, जैसे मानव, कुत्ता, बिल्ली। देखिए, एक सर्वाहारी उपभोक्ता होता है ऐसे प्राणी जो पौधे एवं जंतु दोनों का सेवन करते हैं। उसमें क्या आता है, मानव सर्वाहारी है, फिर कुत्ता, फिर बिल्ली। ये क्या है, सर्वाहारी होते हैं। घास भी, मांस भी, सब कुछ खाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं, सर्वाहारी कहते हैं। ये क्या है, सर्वाहारी हैं। आप घटक इसमें जीवाणु, कवक तथा सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जो कार्बनिक पदार्थ का अपघटन करके पुनः चक्र में सहायता करते हैं। पुनः चक्र में सहायता करते हैं। जीवाणु जो घटक होते हैं, सूक्ष्मजीव शामिल हैं, जो कार्बनिक पदार्थों का अपघटन करके पुनः चक्र में सहायता करते हैं। तो दोस्तों, ये रहे खास थोड़े प्रश्न लिए थे हमने इकोलॉजी पे, इकोलॉजी ने ईवीएस पे, पर्यावरण में बहुत अच्छे प्रश्न है। डेली क्लास हमारी मॉर्निंग में सुबह 7 बजे होती है। अगर आप नए हो तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करना मत भूलना। आप बने रहना। बाय दोस्तों, टेक केयर।